देखिए, कई बार प्रशासनिक दृष्टि से सीधे डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे डॉक्टर को फ़ोन जाता है। कई बार डॉक्टर अपने क्लास में होते हैं, कई बार ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ऐसी कारण से अटेंड नहीं हो पाता है मरीज़, यदि और कोई परेशानी होती है, क्योंकि ये कहा जाता है यदि तत्काल को तुरंत मरीज़ को तत्काल रिसीव किया जाए और उसको सुविधा दे दी जाए तो उसकी बहुत हद तक जो बीमारी है, जो जान है, वो बच जाती है। ऐसी स्थिति में 24 आवर शिकायत दर्ज करने के लिए या हेल्प के लिए, मैं हेल्प की बात कहूँगी, शिकायत दूर की बात है कि किसी को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो ये हेल्प डेस्क पर आकर के मालूम कर सकता है। क्योंकि हमेशा से कई बार रिपीट में पेशेंट आता है ना, एक बार हॉस्पिटल आ गया तो उसको मालूम है कि मुझे यदि ब्लड टेस्ट कराना है तो कहाँ जाना है, मुझे अपना बीपी शुगर चेक कराना है तो कहाँ जाना है, मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है, तो उसको मालूम होता है कि मेरे को यहाँ इस डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन पहली बार यदि कोई मरीज आ रहा है और उसको नहीं मालूम है हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, तो यहाँ से उसको सुविधा होगी कि वो जहाँ उसको दिखाना है, जिस डॉक्टर को उसको दिखाना है, जहाँ उसको मदद चाहिए वहाँ जाकर के वो मदद ले सकता है। यही इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यदि कोई स्कीम में, मान लो कोई स्कीम है, उसको नहीं मदद नहीं मिल रही, उसको मालूम नहीं है पेशेंट को कि मेरे को किस स्कीम के तहत इलाज कराना है, तो वो स्कीम की जानकारी भी यहाँ मिल सकती है। तो इस तरह से हेल्प डेस्क का मतलब है कि पूरी तरह से मरीज को हम कैसे सहयोग कर सकें, कैसे उसका सहकार कर सकें। तो ये 24/7 चालू रहेगी या कोई टाइमिंग्स है? नहीं, टाइमिंग तो जो हॉस्पिटल आवर्स हैं उन हॉस्पिटल्स आवर्स में तो निश्चित रूप से चालू रहेगी। 24 आवर ही इसको चालू करने का उद्देश्य है कि 24 आवर ही ये चालू रहे। रिपीट में मतलब 24 आवर राउंड द क्लॉक, मतलब जो अटेंडेंट है यहाँ पे वो यहाँ मौजूद रहे।